लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज इस सेक्शन पर बात करेंगे। नया नहीं है, आप जानते हैं इसके बारे में सब कुछ, क्योंकि 8th क्लास में भी पढ़ा जाता है और इसको बाद में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसमें 5-6 जो नियम हैं वो जरूरी है जानना कि किस आधार पर रिएक्शंस होती हैं। देखिए, हम ऐसा सोचते होंगे, आप पहले 11th में, चूंकि अभी आप आए हैं, कुछ बच्चे 12th में है जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि एक कंपाउंड को दूसरे के साथ मिला दो, कुछ ना कुछ रिएक्शन होकर प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन रूल्स, जो केमिकल रिएक्ट करेंगे वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली रिएक्शन हुई, तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया और अपने कंसेप्ट दिए। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे पहले जो रूल आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है, बेहद आसान है, बेहद आसान, सबको याद होगा, ये लेवेशियर ने दिया था इसको। इसमें कहा जाता है कि आप रिएक्टेंट जितना लेते हैं प्रोडक्ट उतना ही आपको मिलता है। आप अगर 10 ग्राम रिएक्टेंट लेते हैं तो 10 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यानी कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी इनटू मास एंड मास इनटू एनर्जी, बट यहाँ इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर रिएक्टिंग हियर सल्फर विद आयरन, sulfur is 32 gram we are taking here and iron 56 gram we are taking and we are getting 88 gram of iron sulfide। तो इन दोनों का सम जो है दैट इक्वल टू दिस। ये भी हो सकता है कि दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिले, तो तीनों प्रोडक्ट का अगर हम मास ग्राम में भी जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ का मास इक्वल होता है। बेहद आसान सा नियम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आ सकता। दूसरी बात, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि रेस्पेक्टिव सेक्शन के अंदर आपके जो नोट्स हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। ये नोट्स भी तैयार हैं, अपलोडेड हैं कुछ सेक्शंस में, बाकी जगह भी अपलोड कर दिए जाएंगे। यू कैन डाउनलोड एंड टेक प्रिंट। अब मैं बता रहा हूं आपको, डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल करके एक फाइल बना लें, उसमें लगाते जाएं। टेस्ट पेपर भी अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं हम अभी। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है बेटा? डेफिनेट प्रोपोर्शन से बात समझ में आ रही है? जैसे H2O, सपोज यू वांट टू स्टडी अबाउट ए रिएक्शन इन विच वाटर इन्वॉल्व, तो वाटर का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन इन 1 रेशियो। आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये वाटर मैं सी से लिया है, या इस वाटर को मैं यूएसए से लेकर के आया हूँ, या इस वाटर को मैंने इस प्रोसेस से जनरेट किया है, या ये कुएं का पानी है, ये नदी का पानी है, और उसका रेशियो 2:1 ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। सिमिलरली कोई भी कंपाउंड हो, वो अपना उसी रेशियो में कंबाइन होगा तो ही उसका एग्जिस्टेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं। डेफिनेशन, अच्छा, इसको जेल प्राउस्ट ने इस रूल को दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। एक्चुअली एक एग्जाम होता था, आईपी यूनिवर्सिटी होता है, आईपी यूनिवर्सिटी, तो आईपी यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा गया था, इधर लिखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और सामने वो साइंटिस्ट के नाम लिखे थे, वो मैच करवाया गया था, मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन था। इन गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ये कहा गया है। फॉर एग्जांपल, कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन वी आर टेकिंग 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये एलिमेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से हम मिलाए, देखिए कार्बन 3 है, 1 ऑक्सीजन है, 4 ग्राम आप ले रहे हो, और 2 मोलिक्यूल आप ऑक्सीजन के लेते हो, तो आपने डबल कर दिया उसको। तो द कंपाउंड 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8 और 3 11, तो वो रूल भी फॉलो हो रहा है ना इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर जब हम रेशियो निकाल करके देखते हैं ऑक्सीजन टू कार्बन मास, तो ऑक्सीजन देखिए 4 ग्राम है, आप शायद देख पाएंगे कि नहीं, ऑक्सीजन क्लियर दिख रहा है, विजिबिलिटी देख लीजिए, क्योंकि फोन छोटा है इसलिए। कार्बन है 4/3 ग्राम, इन दिस साइड 8/3 ग्राम, तो वहां पर हमें एक रेशियो मिलता है 2:1, इस तरीके से। तो वो था डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद में एक रूल आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, मतलब एक ही तरीके का कंपाउंड आप लेते हैं, जैसे NO, इन दिस केस NO2, तो वहां पर आपको एक रेशियो, मल्टीपल रेशियो देखने को मिलता है। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, जो एटम की सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है। इनके हिसाब से जो डेफिनेशन है, प्लीज आप नोट करेंगे, कुछ चीजें रटनी है और कुछ चीजें समझनी है इस चैप्टर में।
if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन करके रेशियो है यहाँ पर 14:16, क्योंकि नाइट्रोजन का मास होता है 14 है ना, 7 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास 14. इफ यू आर टेकिंग 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इट मींस यू आर टेकिंग एक एटम की बात करूं. एक्चुअली नाइट्रोजन कभी एन में एग्जिस्ट नहीं करता इंडिविजुअली, तो वो डायटोमिक मोलिक्यूल होता है, दैट इज N2O2 लाइक दिस. बट इफ यू आर टेकिंग ओनली वन N, दैट इज 14 ग्राम, ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम, सो रेशियो बिटवीन देम इज 14:16. 14:16. बट जब NO2 बनता है, यू आर टेकिंग 14 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन एंड 2 मोलिक्यूल ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मींस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, so the ratio will be 14:32. ठीक है, आप उसको एक सिंपल टर्म में भी ले सकते हैं 2 से डिवाइड करके. तो यहाँ पर 16 है, वहां पर 32 है, कहीं पर 48 होगा. ऑक्सीजन अपना एक सिंपल प्रोपोर्शन इन्वॉल्व करता है. आप इसको CO और CO2 में भी देख सकते हैं. कार्बन का 12 और 16, इसमें 12 और 32, इस तरीके से. तो ऑक्सीजन कितना था 16, इसमें 32, CO3 देखेंगे तो उसमें 48, यानी कि 1:2:3. इसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल. इसके बाद बेटा गैल्यूशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है बट नॉट थ्योरेटिकल. इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल्स लेंगे, मैं कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क में मैं दूंगा, और जो नोट्स आप डाउनलोड करेंगे वहां पर आप देखेंगे कई न्यूमेरिकल्स भी हैं, सॉल्व भी और अनसॉल्व भी, प्लीज उनको सॉल्व करिएगा. गैल्यूशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इट वाज गिवन बाय जोसेफ लुइस या गैल्यूशेक, आप दूसरा नाम है गैल्यूशेक, इन्हीं के नाम पर पड़ा है. गैसियस लॉ है ये, गैस से संबंधित. व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दैट डू शो in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure. यहां समझ लीजिए इसको. when gases combined or produced, जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं या बनती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure. चूंकि गैस है वहां पर आप वजन नहीं, उसका वॉल्यूम कंसीडर करते हैं. और इतना आपने कभी सुना होगा कि 1 मोल दैट इज 22.4 लीटर एट STP, और यू कैन से 22,400 मिलीलीटर, वो भी ले सकते हैं आप. यहां पर अच्छा ये इसके काम का नहीं है, ठीक है. ये मैं सब समझाने वाला हूं. ये जितने लॉज मैंने आपको बताए हैं इनको न्यूमेरिकल से हम समझेंगे. एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस. सपोज वी आर टेकिंग हियर 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, और यू आर टेकिंग 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. You are taking O2, H2, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं वो सेम आएंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, और इस केस में भी यही रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स. ये कहता है एवोगैड्रो लॉ. नाम से पता चल जाएगा आपको एवोगैड्रो लॉ. पूरा नाम इनका देख सकते हैं आप, एवोगैड्रो ही लिखा जाता है, और एवोगैड्रो नंबर भी होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N और सफिक्स करते हैं कैपिटल A, लेकिन छोटा बना करके. Na नहीं लिखेंगे, वो तो सोडियम हो जाएगा. Na ये होता है 6.022 10⁻23. ठीक है, वहां तक कंसिडर वो कंसेप्ट क्लियर हुआ है. इन पर न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर. चूंकि डाल्टन ने एक रूल भी दिया था, और डाल्टन ने गैसियस एटॉमिक थ्योरी को भी इन्होंने दिया था, तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं. नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बेहद आसान है, और इसी को गैस थ्योरी भी है. पार्शियल प्रेशर अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कभी,
नहीं तो आगे पढ़ लेंगे। और एटॉमिक थ्योरी के बारे में इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स थे वो दिए थे। क्या है पॉइंट? पहला पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। जो मैटर होता है छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है, और वो जो एटम होते हैं छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, उस एक का साइज इतना छोटा होता है कि कंप्लीट जो साइज होता है उसके रेस्पेक्ट में इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ध्रुव कह रहे हैं सर नो टेस्ट इज अवेलेबल इन पीडीएफ फोल्डर ऑफ केमिस्ट्री। ध्रुव फंडामेंटल नीट में, अच्छा हाँ ध्रुव आप वाले फोल्डर में शायद वो नहीं है। एक्चुअली नीट वाला जो फोल्डर है फंडामेंटल जो 2021 वाला है वहां पर वो अवेलेबल है, तो आप वहां एंट्री तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आपके फोल्डर में अभी क्लास के आधा घंटे बाद वो आ जाएगा आपके फोल्डर में। देर आर 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन, 10 हैं इलेक्ट्रो से, 10 हैं सॉल्यूशन से, 10 हैं काइनेटिक से और 10 हैं हेलो एल्केन से। उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी आ जाएगा। वो नीट वाले सिलेबस में है, आप देख तो सकते हैं लेकिन वहां से आप डाउनलोड उसको नहीं कर सकते हैं, वहां अवेलेबल है। मैटर का, हाँ ये मैंने बताया कि भाई एटम जो है मैटर एटम से मिलके बना होता है। एटम बहुत छोटा होता है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, तब जाकर के कंपाउंड बनता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व reorganization of atoms, these are neither created nor be destroyed in a chemical reaction। ये सबसे मेन बात है डाल्टन ने जो कही थी, इन्होंने कही थी एटम के neither be created nor be destroyed, उसको तोड़ भी नहीं सकते, उसको आप बना भी नहीं सकते। तो इसके 4-5 पॉइंट मैंने लिए हैं जो हमें काम करना है। अभी आगे नहीं हम बढ़ते, इतना ही रखते हैं।